पहुंचा दें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। विद्यार्थी जीवन में जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितना भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की हो उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने परीक्षा के लिए कोई मेहनत नहीं की उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन होती है। परीक्षा के समय सबको डर लगता है, पर फेल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। सफल और असफल विद्यार्थी में केवल एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। अगर आप अपने रूम में सबसे होशियार विद्यार्थी हैं तो आप गलत रूम में हैं या गलत स्कूल में हैं। एक विद्यार्थी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं पर मेहनत से विद्या प्राप्त करने का समय है। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि यही चीज आपका चरित्र निर्धारित करती है। एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं लेकिन खुद को औरों से बेहतर करने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे, आपको नहीं सोने दे रहे, आपको खाने नहीं दे रहे तो आपके सपने सही में बड़े सपने हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मान लीजिए वो बड़े सपने नहीं है। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही आप अच्छे से अपने स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट और फोकस करने में आसानी होगी। हर रोज अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपने गोल को ध्यान रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर लें कि आज आपको किन चैप्टर को पूरा करना है, और इस गोल को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए स्टडी गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और रोजाना आप इसी तरह खुशी से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूर लें। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़ें। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में और अच्छा फोकस हो तो इस दौरान बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे नियम जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब लोग छोड़ दे तब भी जीतने वाला व्यक्ति उसको छोड़े बिना उस पर लगा रहता है। यही जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति में अंतर है। जीवन में सफल होना है तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछें, क्या ये सही कार्य है या सरल कार्य? सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपने आप ही सीढ़ियां चढ़नी होगी। 3 चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। बहानों को अपने प्रयत्नों से, आलस को निश्चय से और समस्या को मौकों से। परिवर्तन और संघर्ष से सिर्फ एक कायर इंसान ही डरता है। सफल और हिम्मतवान व्यक्ति नहीं, अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। आपको सफलता चाहिए तो आपको उसकी कीमत के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको सफल होना है, वह आपके विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आपके जीवन में, तो सिर्फ 2 शब्द जान लीजिए,
वह है अभी जो करना है वो अभी करें। एक दिन की बात है, दो मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वो अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई, कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वो तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरे नींद में सोए और सीधे अगली सुबह उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट ले। तुम 4 गिन्नी ले लो और मैं 4 गिन्नी ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो बोला, ऐसा कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी, मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वो कोई निर्णय ले, जो भी वो निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वो निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। नींद में एक सपना आया। उसे सपने में भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। ये सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 3 टुकड़े किए। उन 3 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए। उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 8, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी।